नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को हम किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक नंबर लाइन लगानी है। इस तरह से एक नंबर लाइन हम लगा लेते हैं। यहाँ पर ये 0 है और राइट साइड में 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर है, -1 -2 -3 और -4। अब जो √5 है, अगर हम √5 को देखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा √5 होगा। तो इसी के थ्रू जो है हम यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये क्या चीज़ है ये भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक इस तरह की आप ट्रायंगल ले लें, इस तरह की, और यहाँ पर इसको 2 ले लें, इसको आप 1 ले लें, और यहाँ पर अब इनका जो ये वाली साइड है, मान लीजिए ABC ये है। अगर आप यहाँ पर AC निकालते हैं तो AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही रहेगा। अब AB कितना है, 2 का स्क्वायर, प्लस BC कितना है, 1 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ गया, 5। और अगर AC की बात करें, यहाँ पर स्क्वायर था तो इस तरफ √5 हो जाएगा। ये ट्रायंगल आप समझे, यही ट्रायंगल हमें यहाँ पर बना देनी है, हमारा √5 आ जाएगा। अब वो कैसे हम बनाएंगे, अब यहाँ पर देखिए जो 2 है, यानी कि ये जो 2 था, AB हमारा 2 था, तो इसी तरह से हम यहाँ पर ये 2 से एक ऊपर की तरफ लाइन लगाएंगे जो कि 1 की है। यानी कि एक यहाँ से यहाँ तक हमने एक 1 की सेंटीमीटर की लाइन लगा ली, मान लीजिए। और इसी तरह से A और C को मिला देंगे। अब इसको A पॉइंट लिख लीजिए, इसको B पॉइंट लिख लीजिए, इसको C पॉइंट लिख लीजिए। अब A और C को हम मिला देंगे इस तरह से। अब AC हमारे पास क्या है, √5 है, जैसा कि ये है, क्योंकि ये जो है हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 1 है। अब प्रकार को खोलेंगे O से C तक और एक आर्क यहाँ पर लगा देंगे, इस तरह से एक आर्क लगाएंगे तो यहाँ कहीं आपको मिलेगा और ये हमारा √5 होगा। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। आप समझे, जैसे हमने ट्रायंगल बनाई सेम यहाँ पर बना देनी है और यहाँ से इतनी रेडियस लेकर O से C तक एक आर्क हमें यहाँ पर ये लगा देनी है। तो यहाँ पर हमें जो है एक जो √5 है वो मिल जाएगा, क्योंकि ये लेंथ जो है √5 ही है। जब ये नंबर लाइन पे आप यहाँ पर गिराएंगे तो √5 ही होगी। तो इस तरह से शो कर सकते हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्लासरूम एक्टिविटी एक है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। हमें स्क्वायर रूट स्पाइरल बनानी है। अब ये स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये √2 है, √3, इस तरह से आगे √4, √5, इस तरह से ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, इस तरह से एक पूरी स्पाइरल बनेगी, वो हमें बनानी है। स्टार्ट विद पॉइंट O पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है जैसा कि दिया गया है। एंड ड्रा ए लाइन सेगमेंट OP1 हमने ड्रा कर लिया, O से P1 यहाँ तक, और वो कितना ड्रा करना है, यूनिट लेंथ का, यानी कि 1 का। ड्रा ए लाइन, यूनिट लेंथ का मतलब है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कितना भी ले लें। ड्रा ए लाइन सेगमेंट P1 P2। अब हम P1 से P2 यानी कि 90 डिग्री पर हम ये बनाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा कर क्या रहे हैं, O पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, एक हमने 1 जो यूनिट लेंथ ले ली। अब यहाँ से 90 डिग्री पर हमने एक दूसरा सेगमेंट बनाया, जैसे O, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। ये चीज़, ये 1 है हमारा, ये भी 1 है। तो अगर हम इसको बनाएं, ये जो चीज़ है ये क्या आएगी, अब जैसे यहाँ OP आएगी, OP2 का स्क्वायर, ये क्या आएगा, OP1 का स्क्वायर प्लस P1 P2 का स्क्वायर, जैसे अभी हमने ट्रायंगल में देखा था। तो यहाँ पर ये 1 है, ये भी 1 है, और यहाँ पर OP2 क्या आ जाएगी हमारे पास, √1 + 1 2 है, √2 आ जाएगी, यानी कि ये क्या बन गया, √2 बन गया, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। सेम यही प्रोसीजर हमें नेक्स्ट के लिए फॉलो करना है। नाउ ड्रा ए लाइन सेगमेंट P2 P3, यानी कि यहाँ से अब P2 से 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे हम ऐसे लगभग, और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब ये P2 P3 सेगमेंट बन गया, जैसा कि ये बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू OP2। अब OP2 के यानी कि इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे है ये जो हमने P2 P3 बनाया है, ये आप समझ गए होंगे। देन ड्रा ए लाइन सेगमेंट P3 P4, और उसके आगे फिर P3 P4 बनाना है ऐसे ही। यानी कि अभी हम जब यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इसी तरह से अब इसके 90 डिग्री पर एक एंगल बनाएंगे, ये वाला, और ये P3 P4 सेगमेंट बनेगा। और जब इसको हम ये सीधी लाइन लगेगी, यहाँ मिलाएंगे, ये क्या बनेगा, √4।
इसी तरह से अब यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे लगभग इस तरह से, ये P4 P5 बन जाएगा और फिर इसको हम यहाँ पर मिला देंगे, ये क्या आ गया √5। फिर से हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ये P5 P6 बन गया, फिर से यहाँ पर मिलाएंगे, ये कितना बन जाएगा √6 बन जाएगा। इस तरह से यानी कि ये क्या है, आप इसको √1 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका जो स्क्वायर है वो 1 ही रहेगा, या स्क्वायर रूट देखें 1 का 1 ही आता है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं √1 √2 3 4 5 6, इस तरह से एक पूरी स्पाइरल आ जाएगी। तो यही हमें दिखानी है। कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर यू कैन गेट द लाइन सेगमेंट Pn-1 Pn, वही हम निकाल रहे हैं। जैसे P3 P4 है, ये हमारा Pn है, ये Pn-1 है, यानी कि ये P4 है तो ये कम है, ये P3 है, ये अगर P3 था ये P2 है। तो इस तरह से हमें जो एक पूरी स्पाइरल बनानी है, और इन दिस मैनर यू विल हैव क्रिएटेड द पॉइंट्स P2 P3, और हम ये सारे पॉइंट बना लेंगे और उनको ज्वाइन करेंगे और एक ब्यूटीफुल स्पाइरल बनाएंगे जिसके ऊपर √2 √3 √4 ये सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। तो इस तरह से आप इसको करते चलेंगे। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है तो P7 बन गया। अब ये यहाँ पे कट करेगा, ये √7 आ गया। इस तरह से एक पूरी स्पाइरल जो बनेगी वो हम आपको दिखा देते हैं कि जो इसका आंसर रहेगा वो अब इस तरह का रहेगा। ये हमारे पास स्पाइरल बन जाएगी, इस तरह से एक ब्यूटीफुल स्पाइरल बन जाएगी जहाँ पर √2 √3 √4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जितने मर्जी बना लीजिए।